बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से मोहब्बत। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कूफा पहुँचे तो वहाँ ज़रूरियात सफ़र ख़रीदने के लिए बाज़ारों में घूम रहा था। देखा एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने बोसीदा से थे, चाकू लिए हुए उसके टुकड़े गोश्त के काट काट कर एक ज़ंबील में रख रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है, इस पर सकूत करना हरगिज़ न चाहिए। शायद ये औरत लोगों को ये ही पकाकर खिलाती हो। सो मैंने चुपके से उसके पीछे हो लिया, इस तरह वो मुझे न देखे। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाज़ा भी ऊंचा था। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? उसने कहा, खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाज़ा खोला गया और घर में 4 लड़कियां नजर आईं, जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार ज़ाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और ज़ंबील उन लड़कियों के सामने रख दी। कबाड़ों की दर्जों से झांक रहा था। मैंने देखा अंदर से घर बल्कि बर्बाद और खाली था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर उसको आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत ज़ीक हुई। मैंने बाहर से आवाज़ दी, आए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने जवाब दिया, अब तू हमसे क्या चाहता है? 3 साल से हमारा मुईन न मददगार, तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फ़िरका के सिवा मुर्दार का खाना किसी मज़हब में जायज़ नहीं। वो कहने लगी, हम ख़ानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ था, वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था। नौबत न आई, उसका इंतकाल हो गया। जो तरका उसने छोड़ा था वो ख़त्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन इस दरार में जायज़ होता है। हमारा 4 दिन का फाका है। रवि कहते हैं, इसके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया और अपने साथियों से आकर कहा, मेरा तो हज का इरादा नहीं रहा। सब ने समझाया लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नकद 600 दिरहम थे वो लिए और उनमें से 100 दिरहम का आटा खरीदा और बाकी दिरहम आटे में छुपाकर उस बुढ़ैया के घर पहुंचाया और ये सब सामान और आटा वगैरह इसको दे दिया। उसने शुक्र अदा किया और कहने लगी, आए इब्ने सुलेमान, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ़ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए और ऐसा बदल अता फरमाए जो तुझे भी जाहिर हो जाए। रबी कहते हैं, हज का काफिला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कूफा में रुका रहा ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवाऊं। जब हजाज का काफिला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे अपने हज से महरूमी पर बहुत अफसोस हुआ और रंज से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का बदला अता फरमाए। उनमें से एक ने कहा कि ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाज़ा तक की हाजिरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े तअज्जुब की बात है, अब तू इससे भी इनकार करता है? तू हमारे साथ इरफात के मैदान में नहीं था? तू हमारे साथ रमी जमरात नहीं की? तूने हमारे साथ तवाफ़ नहीं किए? मैं अपने दिल में सोचने लगा, ये अल्लाह का लुत्फ़ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफ़िला आ गया। मैंने कहा, अल्लाह तुम्हारी सही मशकूर फरमाए, तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वो भी कहने लगे, तू हमारे साथ इरफात पर नहीं था? रमी जमरात नहीं की तूने हमारे साथ? अब इनकार कर रहा है। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, वह इनकार क्यों करते हो? तुम हमारे साथ मक्का में नहीं थे या मदीना में नहीं थे
جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے، اس وقت اصدام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ ربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کش مکش میں آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربی رحمت اللہ علیہ، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر میری اولاد تھی جو میری اولاد تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ ربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔